मित्रों प्रणाम। वार्तालाप सीरीज के एपिसोड 2 के अंतर्गत हमने इस वीडियो में 4 वार्तालाप को समाहित किया है। यद्यपि इन चारों वार्तालाप में स्वास्थ्य से संबंधित इतनी प्रेरणा मौजूद है कि किसी भी प्रकार का रोगी ही क्यों न हो, इस वीडियो को देखने के बाद वह अपने स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति के मार्ग पर एक ऐसी उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ उठ खड़ा होगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये चारों वार्तालाप जिज्ञासुओं द्वारा मुख्यतया ब्लड शुगर को केंद्र में रखकर की गई हैं। अतः इस वीडियो का टाइटल डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 रखा गया है। प्रथम 3 वार्ता डायबिटीज़ टाइप 2 पर हैं व अंतिम वार्ता डायबिटीज़ टाइप 1 पर की गई क्यूरीज के संदर्भ में है। इस वीडियो के बारे में एक वाक्य ही कहना चाहूँगा कि डोंट मिस एंटायर वीडियो। आरंभ करने के पूर्व कृपया हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। खासकर बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिए ताकि आप हमारे सभी लेटेस्ट अपलोड से समय पर अपडेट होते रहें। आइए आरंभ करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ भारती बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर नमस्कार, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार बहन। हाँ सर, वीडियो देखे तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ सुन के एनडीएस के बारे में। जी जी। सर मुझे डायबिटीज है, बीपी है। अच्छा। हाँ, तो एक तो मेरे को सर ये क्वेश्चन करना था कि जैसे आपने एनीमा का बताया, हाँ जी। तो मुझे 17-18 साल पहले मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है, जाली वाली लगी हुई है। हाँ हाँ। इंसर्जियल हर्निया हुआ था ऑपरेशन के बाद वाला। हाँ हाँ। तो दिक्कत तो नहीं है कोई एनीमा करने में? अगर पेट साफ अपना नहीं हो रहा है तो अपने को छोटे छोटे एनीमा लेने पड़ेंगे। अच्छा। अगर ज्यादा बड़े एनीमा आप लेंगे तो जहाँ पर वो सिलते हैं ना, जाली लगाते हैं, जो भी सिलते हैं, सिलाई करते हैं, वहाँ पर उस पर लोड पड़ता है। अच्छा। इसलिए हमसे अगर आप बात करोगे तो हम यही कहेंगे कि अपने को छोटे छोटे एनीमा लेना है, उसमें ज्यादा बड़े नहीं लेना है। जो मैक्सिमम क्वांटिटी 1.5 लीटर की होती है वो नहीं लेना है। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे लेना है। 200 ml, 250 ml, 300, 400, 500, जितना भी, इतना बस, इतने इतने लेना है। अच्छा अच्छा। और फिर शुगर में आप बोलते हैं कि फल खाना है सुबह दोपहर में, तो इसमें शुगर तो नहीं बढ़ेगी सर? जैसे मीठे फल खाए तो खाली आप फलों के ऊपर रहेंगे तो नहीं बढ़ेगी। फलों के ऊपर आप रहेंगे और उस समय भी अगर आप सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं और बीच बीच में अगर आप थोड़े मीठे वाले फल भी अगर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें फिर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी कितनी शुगर कितनी आपकी है? सर मेरी अभी क्या हुआ कि आपने जो हरी पत्तियों का बोला था, मेरी तो सर 200-250 फास्टिंग रहती है और फिर खाने के बाद 400 भी हो गई थी। पर सर मैंने अभी एक आश्चर्य वो देखा, आपने जैसे हरी पत्तियों का बोला था, तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल थी अपनी जामुन, सीताफल की पत्ती और पीपल की पत्ती, मीठा नीम, जाम की पत्ती है सर, मैंने सब इकट्ठा करके जूस लिया तो मुझे आश्चर्यजनक वो हुआ कि मेरा शाम को शुगर 138 निकली। मैंने इडली सांभर भी खाया, एक आम भी खाया, तो सर मेरे को आश्चर्य हुआ कि सर मेरी जिंदगी में कभी इतनी शुगर ही देखी नहीं मैंने मेरे ग्लूकोमीटर में। मेरे ग्लूकोमीटर ने तो सर कल मेरी शुगर 120 निकली शाम को। कल भी मैंने वो पत्तियों का सेवन किया और एक करेला डाला था। करेला मैं 8 दिन से पी रही थी, पर ये जो पत्तियां सर मैंने ली, मीठा नीम और पीपल और सीताफल की पत्ती, जाम की पत्ती, ये अपना मोरिंगा लीव जो रहती सर, कल तो वो भी डाली थी, तो सर शाम को मेरी 120 शुगर हो गई। तो मैंने अपने मतलब मेरी सिस्टर और इनको बताया कि कभी मेरी 120 आई नहीं सर शुगर, मतलब फास्टिंग भी 200 से ऊपर ही रहती है। 10 साल से शुगर है। और हाँ तो सर बहुत ही अचानक इसमें बहुत ही वो है एकदम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या बताइए आपने? प्रॉब्लम है सर एक और ये है कि मेरा क्रिएटिनिन एक बार 1.5 हुआ था, एक बार 1.7 हुआ था, फिर 1.8 भी हो गया था, पर मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। पर सर बोलते हैं जैसे कि कच्चा खाने से कुछ किडनी में वो तो नहीं होता सर, अपन जैसे अभी डाइट फॉलो करें, कच्चा खाएं और फ्रूट्स खाएं, तो क्रिएटिनिन में कुछ वो तो नहीं होगा? अभी तक सर मैंने दवाई नहीं ली है, सोच रही कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। पहले मैंने डायबिटीज के बारे में बोला था कि अगर आप अन्न और बाकी का अक्का पका हुआ इधर उधर की चीज नहीं खाते हैं तो मीठे फल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। यहाँ मैं इसके बारे में भी यही बोलता हूँ, अगर आप जो ट्रेडिशनल भोजन कर रहे हैं, परंपरागत जो एकदम अप्राकृतिक बिगड़ा हुआ खान पान है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जो बताते हैं ना फल का मना कर रहे हैं खाने के हाँ लिए। बोले कि एक नहीं कच्चा, जैसे ये बोले टमाटर मत खाओ, पोटेशियम रहता है। हाँ, पत्ते मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा। किडनी के केस में तो वैसे भी अपने को कम से कम खाना होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, हमारा किडनी का वीडियो जो है ना, उसको आप पूरा देख लीजिए। अच्छा, किडनी का नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा करना पड़ेगा साधना, मन को मजबूत करके। हाँ सर, वो आपके वीडियो देख के इतना सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब सबके देखे मैंने, पर आप जो शांति से समझाते हैं उससे बहुत प्रभावित हुई मैं, इसलिए मैंने आपका आज वो नंबर आ गया था, उससे एक वीडियो देख रही थी। ये द्राक्ष वाला आपका जो आहार का, तो वो था रसाहार का, उसमें आपका नंबर आया तो मैंने सुबह नोट किया। हाँ, ये कुछ भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पत्तियों का तो सर बहुत ही आश्चर्यचकित, मतलब मैंने वही 5-6 साल हो गए होंगे मेरे ग्लूकोमीटर में 120 शुगर, वो भी थोड़ा खाने के बाद 4 बजे। तो फास्टिंग ही 200 निकलती थी। तो सर सही में तो ये चमत्कार है। हाँ ठीक है सर, तो धन्यवाद सर आपको। अच्छा, प्रणाम बहन, प्रणाम। हाँ हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं डॉक्टर सविता गोयल बोल रही हूँ, रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। हाँ प्रणाम प्रणाम बहन, बोलिए। हाँ जी जी गुरुजी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ क्या? अभी टाइम है आपके पास? हाँ हाँ, करिए करिए। अच्छा गुरुजी, मैं आपके साथ वैसे तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हूँ, और मैं ये बता रही हूँ कि मैं ये साधना जो है आप लोगों के द्वारा बताई हुई, मैं ये पूरे पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ जी। और इधर जो है हमारे बाद में काफी लोगों ने की है, लगभग 50-55 लोगों ने ये साधना की है। बहुत सुंदर। और सभी को बहुत बहुत रिलीफ है, बहुत आराम है सब चीजों में, और लोग जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद की पात्रता तो आप रखते हैं, इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, धन्यवाद हम आपको देते हैं। पर ये है ना, रास्ता आप ही का बताया हुआ है, तो इसलिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो वो ये आपके धन्यवाद जो है ना, ये सीधे साहिब के पास पहुंच गए, बीबी चौहान साहब के पास। रास्ता तो उन्होंने बताया ना सबको, उन्होंने जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। गुरुजी, एक लेडी की एक थोड़ी समस्या चल रही है। एक्चुअली में वो पिछले 4 महीने से ये साधना कर रही है। मैंने शायद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। अच्छा। वो 4 महीने से ये साधना कर रही हैं। उन्होंने पहले 2 महीने तो वो रसाहार पे रही, और उसके बाद अब जो है वो 2 महीने से वो कच्चे आहार पे हैं, यानी कि वो फल सलाद वगैरह भी ले लेती हैं। इस तरह से उनका चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। उनको प्रॉब्लम क्या थी? उनको प्रॉब्लम क्या थी? गुरुजी, उनको और बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कि उनको पैरों के नीचे पेन रहता था, बॉडी में 1-2 जगह पेन रहता था, और डायबिटीज थी मेन। हाँ जी। तो वैसे उनकी वो जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत आराम है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हैं, बहुत अच्छा फील कर रही हैं, कोई काम धाम में भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है उनको। अच्छा। तो गुरुजी, जब उन्होंने ये साधना शुरू की थी तो लगभग 15-20 दिन के बाद में उनकी शुगर जो है वो जो 200 और 250 के बीच में रहती थी, वो उनकी 106 आ गई थी 15-20 दिन बाद। जी। तो हमें लगा कि शायद उनकी शुगर जो है ठीक हो गई है, वो नॉर्मल हो गई है, तो उन्होंने दवाइयां छोड़ दी थी गुरुजी, जो 2 टैबलेट लेती थी वो। जी। उसके बाद क्या हुआ, दवाइयां छोड़ने के कुछ दिन बाद उनकी शुगर फिर से थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि हर 8 दिन में चेक कर ली, तो वो लगभग 160, कभी 180, कभी 200, इसी तरीके से वो हर 5-4 दिन में जब भी चेक करती थी इस तरीके से रहती थी। यानी कि वो अब पिछले 1-1.5 महीने से 200 के आसपास आ रही है, कभी 250 हो जाती है, कभी 190, इस तरह से चलती रहती है। तो अब क्या है कि अच्छा, उनका जो है जैसे 4 महीनों में वेट भी काफी घट गया, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं था, 62 से 50 के करीब वेट आ गया है। तो अब ये दिमाग में भूत हमारे ये चढ़ रखा है कि ये रीडिंग जो इतनी आ रही है ये क्यों आ रही है, क्योंकि उनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो शुगर की वजह से उनको पहले कोई प्रॉब्लम होती थी वो भी अब कुछ नहीं है, बट रीडिंग की वजह से घर वाले भी अब जो है थोड़ा सा वो दिक्कतें पैदा करने लगे हैं आगे साधना करने में, जबकि वो अपने आप से बहुत स्ट्रांग है। अभी भी वो कहती है कि जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, और उन्हें प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। तो अभी हुआ क्या है उनके साथ, ये पिछले 3 दिन पहले ये हुआ उनको कि मेरी शुगर 200 ही है, इट मीन्स कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेडिसिन की जरूरत हो। तो उन्होंने 3 दिन से पिछले आधी डोज लेनी शुरू की है उसकी। अच्छा। यानी कि पहले जो 2 टैबलेट लेती थी, उन्होंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी अभी साधना चलाए रखूंगी और थोड़ी थोड़ी डोज भी लेती रहूंगी, जिससे कि घर वालों को भी ये रहे कि भाई हाँ ठीक है, ठीक आ रही है, भाई रीडिंग भी ठीक आ रही है। तो उन 3 दिनों का एक्सपेरिमेंट ये रहा गुरुजी कि उनकी शुगर जो है वो घट के 60 आ गई मुश्किल से।
3 दिन में वो शाम के टाइम जब भी मेडिसिन लेती थी तो उनको थोड़ा कपी सी हो रही है और थोड़ी परेशानी सी। तो 2 दिन तक तो यही चलता रहा, उन्होंने मुझे बताया भी, तो उन्होंने कुछ पल वल खा लिए, हमें भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मैं गुरुजी मैं तो IIT से PhD हूँ, मैं वैसे डॉक्टर नहीं हूँ, MBBS वगैरह नहीं हूँ। तो मैं भी यही करती रही, तो उन्होंने शुगर की वो खा लिया, कुछ भी थोड़ा बहुत फ्रूट वूट खा लिया, तो नॉर्मल सा हो गया। आज उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत कपकपी भी हो रखी है, तो मैंने उनसे कहा कि आप तुरंत शुगर चेक करिए कितनी है आपकी। तो शुगर जो है 60 आई। इट मीन्स कि उनको आधी डोज लेने से भी उनकी जो शुगर है वो इतनी ज्यादा डाउन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें शायद मेडिसिन की तो कहीं जरूरत है ही नहीं, हमें ऐसा लग रहा है, बाकी तो आप बताएंगे अभी। तो उन्होंने फटाफट थोड़ी सी जो है वो चीनी वीनी खाई, चलिए उनको नॉर्मल फील हो गया। तो अब हम आपसे ये चीज जानना चाह रहे हैं कि अगर उनकी 200 के आसपास शुगर रहती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस रीडिंग को रखें, साधना चालू रखें, या इस रीडिंग को कम होना ही चाहिए? इसके लिए आप थोड़ा सा हमें गाइड करें गुरुजी। जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी। 15 दिन तक तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया स्टार्टिंग जी। हाँ जी। और सभी पैरामीटर उनके नॉर्मल हो गए जी। शुगर भी, बाकी की जो प्रॉब्लम थी सब। जी। तो मैं उसमें एक शब्द जोड़ता हूँ, ईमानदारी। जी। अच्छा। क्योंकि इसमें चीटिंग हो जाता है। ईमानदारी से किया उन्होंने 15 दिन, क्योंकि प्रॉब्लम थी ना। हाँ, तो बिल्कुल, और कुछ नजर नहीं आ रहा था, मेरे को ठीक होना है ये सोच करके 15 दिन तक तो ईमानदारी से किया। जी। 15 दिन के बाद जैसे 16वां दिन हुआ या फिर 1 महीना हुआ या जो भी हुआ जी, फिर वो ईमानदारी रह नहीं पाती है, उसमें फिर कहीं ना कहीं कुछ खोचा और गड़बड़ी होने लग जाती है। अच्छा, ओके। हाँ, वो साधक को, साधिका को मालूम होता है, रोगी को मालूम होता है। जी। तो वो गड़बड़ी होने लग जाती है। और इसके बाद फिर पता नहीं, आपने शायद बताया 2 महीने रसाहार पे रही या जी क्या? जी, हाँ 2 महीने तो रसाहार मैं पे। ये पूछता हूँ कि 2 महीने रसाहार पर रहने के बाद में फिर उन्होंने भोजन में क्या चेंज किया? 2 महीने तक तो रसाहार पे रहे। हाँ जी। इसके बाद भोजन में बस ये किया कि उन्होंने सलाद वगैरह खाना शुरू किया और उधर जो है कुछ फल खाने शुरू किए। जैसे पहले तो वो सेब का अगर जूस पी रही थी तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेब खाना शुरू किया, क्योंकि उनको ये था मन में कि अल्टीमेटली मुझे धीरे धीरे, मेरी शुगर नॉर्मल है और मुझे अल्टीमेटली धीरे धीरे शाम के टाइम एक बार कुक्ड फूड पे आना है। वो क्योंकि घर वालों का प्रेशर हो जाता है कि इतना ज्यादा डाउन हो गया है आपका वेट, तो ये कब तक चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि फिर वो उस पे कुक्ड फूड के ऊपर आई क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। अभी तक कुक्ड फूड पे नहीं आई है वो? नहीं, अभी नहीं आई है। अभी सलाद फल वगैरह ही खाती हैं और जूस ज्यादा पीती हैं। चलिए, तो अब गड़बड़ी कहाँ हुई वो अपन देखें इसमें। जी। गड़बड़ी इसमें ये हुई कि ये जो शुगर की प्रॉब्लम है ये कब से है उनको? ये गुरुजी मेरे को लगता है 3-4 साल से है शायद, है ना। 4 साल से उनको वो प्रॉब्लम है जी। और अभी अपने को साधना करते हुए हैं 15 दिन से 4 महीना, 2-3 महीने हुए। बिल्कुल, हाँ जी। तो उसमें अब इसी बीच में एक बात ये आई कि घर के लोग सब बोल रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो कुछ हम पहले कर रहे थे उसी की वजह से तो हमको वो प्रॉब्लम हुई थी। जी। और ये आंखों पे कौन सी पट्टी चढ़ी हुई है धृतराष्ट्र की तरह, नजर नहीं आता कि ये सब हमने किया, इसी से ये सब प्रॉब्लम हमारी ठीक हुई, बाकी की नहीं हो पा रही थी। जी, बिल्कुल। है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है जी, एनिमा तो ले ही रही है दोनों टाइम। एनिमा गुरुजी हाँ 3 टाइम लेती थी पहले तो, अब शायद 2 टाइम कर दिया है। 3 टाइम एनिमा लेती थी। मैंने इनको हर 15 दिन पे एक निर्जला भी कराया पूरा। हाँ, निर्जला भी पूरा कराया। इसमें होता क्या है कि जो डायबिटीज का केस होता है ना जी, डायबिटीज के अंदर हमें बिल्कुल एकदम पैनी नजर रखना होती है, कम ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है। जी। तो इनसे गलती क्या हुई कि अपनी मर्जी से दवाइयां बंद कर दी। अच्छा, होता क्या है कि कई लोगों के बंद करने के बाद कंट्रोल भी हो जाता है, कवर भी हो जाता है। हाँ गुरुजी, हुआ है ना, और लोगों का हुआ है इधर। नहीं, भले ही हुआ हो, लेकिन अपना थंब रूल ये है कि ये स्थिति अपने एक दिन में नहीं आई है। 4 साल से तो डायबिटीज अपने को पता है, और उसकी शुरुआत और पहले से हो गई थी जब पता नहीं चला तब। हाँ जी, बिल्कुल। जब 80% क्रॉस कर गई तब तो पता चला, इसके बाद 4 साल का समय निकल गया। तो नियम क्या है? नियम ये है कि आप खाली पेट जब रहेंगे तब अच्छी एक्सरसाइज वगैरह जो भी कुछ करके और कुश्ती लड़ने के लिए जाएंगे आप, जो पहलवान होगा वो जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ पहलवान ऐसे भी होते हैं डटा करके खाना खा लिया और कुश्ती भी लड़ जाते हैं, उनको कुछ होता भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसको अपन जो है आइडियल नियम मान लें।
हाँ जी। कई लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं और इसके बाद भी करते हैं, ठीक हो जाते हैं। इज नॉट आइडियल कंडीशन। तो जिसने चेक करवाई वो देखेगा और फिर धीरे धीरे जैसे लाभ मिलता जाएगा वो क्वांटिटी कम करेगा और वो बंद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इस चीज को हम लाइटली लेकर के, एक गलती तो हमसे ये हुई। ओके। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि डायबिटीज के केस में हमको बराबर नजर रखना चाहिए। और तीसरी गलती ये हुई कि हम गलतफहमी पाल बैठे कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर बीमारी की जड़ तो जो पेट से होती ही है, कब्जियत से जो मल जमा रहता है, तो वो वहां से शुरुआत हुई। डायबिटीज के केस में पेनक्रियाज होता है, वो भी इन्वॉल्व है। पेनक्रियाज की जो टेल होती है वहां पर जो बीटा सेल्स होती हैं, जिनको हम इंसुलिन सीक्रेटिंग सेल्स बोलते हैं, जी जी, वो इन्वॉल्व होती है। वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। काहे के लिए करती है? कि हमारे रक्त के अंदर एक सर्टेन लेवल है, जो आप बता रहे हैं ना कि लिमिट है फास्टिंग की या खाना खाने के बाद की। हाँ जी। ना तो उससे कम होना चाहिए, क्योंकि लो शुगर हो जाती है, वो और ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल। हाँ जी। और ना ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी। तो हम जो भी कुछ भोजन करते हैं वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां या कोशिकाएं होती हैं, जी जी, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में या जहां भी कहीं वो स्टोर होता है। तो वो स्टोर कब होगा? जब दरवाजे खुलेंगे वहां के, तभी तो अंदर जाएगा ना वो। हाँ जी। तो उनके मुंह जो है खुलते नहीं है, मतलब यानी कुल मिलाकर के वो पूरा शरीर इन्वॉल्व हो रहा है। जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया या मांसपेशियां हैं या कोशिकाएं हैं, जहां पर जाकर के उसको स्टोर होना चाहिए, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। पाचन तंत्र का तो अपन ने बता ही दिया, कमजोर हुआ पड़ा हुआ है। जी जी। और पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व है। तो अब सवाल ये है कि वो जो अपन दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं या टेबलेट ले रहे हैं, वो काहे के लिए ले रहे हैं? डाउन करने के लिए। वो इसलिए ले रहे हैं कि अगर अपन ने भोजन किया, उसमें अगर मान लीजिए कुछ ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि वो कोशिकाओं में जा नहीं रहा है। तो हमें नजर रखना होती है, बार बार चेक करना होता है कि अब हम चूंकि अन्न वगैरह बाकी की चीजें ऐसी नहीं खा रहे हैं जिससे कि ग्लूकोज बने। हाँ जी। हम जो फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं उससे फ्रक्टोज जा रहा है अंदर, वो दैट इज समवट डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है जी। तो हमें देख करके नजर रखना होता है कि हमारी कम ज्यादा तो नहीं। उस हिसाब से अब देखिए ना, डाउन हो गया, उन्होंने कुछ थोड़ा सा मीठा या शुगर या कोई भी चीज ली तो उससे उनको आराम मिला। इसके बाद अपनी मर्जी से उन्होंने आधी टेबलेट, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी, छोड़ना भी नहीं है और शरीर की कंडीशन देख करके हमें दवाइयां जारी रखनी है। ओके ओके। अब रहा सवाल ये कि अब क्या किया जाए। जी। अब ये है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मानसिक रूप से वो तैयार हैं या उनके परिवार के लोग तैयार हैं जी, तो ही के नाम से न्यू डाइट सिस्टम की साधना अपन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। जबरदस्ती नहीं करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए करेंगे तो क्या करेंगे? करेंगे तो फिर अपन ये करेंगे कि हम अपने भोजन के अंदर अंकुरित लेंगे। अच्छा। स्प्राउट्स लेंगे हम, मूंग, चने और मूंगफली के दाने। अच्छा। अंकुरित लेंगे, इनका सेवन हम करेंगे। ज्यादा मात्रा में नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ओके। बराबर नजर रखेंगे हम अपने शुगर के ऊपर। और कभी अगर डाउन ऐसे होती है तो हम नींबू शहद पानी लेंगे। अच्छा। और दवाई जो हमारी चल रही है, हम अपनी मर्जी से खिलवाड़ नहीं करेंगे कि हमने चाहा तब बंद कर दिया, चाहा तब आधी चालू कर दिया। और इस तरीके से हम उसको करेंगे। और इसमें टाइम लगता है, जब तक कि हमारे कितनी सारी चीजें बताई मैंने, पाचन तंत्र उसमें इन्वॉल्व है, लिवर उसमें इन्वॉल्व है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, पेनक्रियाज उसमें इन्वॉल्व है, पूरी मांसपेशियां इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमने कैसे सोच लिया कि 15 दिन के अंदर ठीक हुआ तब सब हो गया, अब तो हमारे यहाँ चाचा की लड़की की शादी है, बढ़िया खूब खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे, ऐसे कैसे आपने सोच लिया? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ भी अपन से कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। अरे ठीक है, ले लेंगे, शाम को ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, यही ले लिया तो चल गया, नहीं लिया तो चल गया, ऐसी गड़बड़ी होने लगती है। हाँ जी। ये अपने को नहीं करना है। इस विश्वास से अपन करेंगे और बराबर नजर रखेंगे, देखेंगे अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी जी जी। अदरवाइज एलोपैथी के अंदर तो हमने यही देखा है, इसके बाद में फिर दवाइयों के डोज बढ़ते चले जाएंगे, इसके बाद फिर इंसुलिन पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। और न्यू डाइट सिस्टम में आपने देखा ही होगा, ऐसे एक ने कई लोग हैं जिनके इंसुलिन छूट गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है। हाँ, क्योंकि ये एकदम अलग चीज है। वो उसमें तो क्या होता है कि अगर आप कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, डायबिटिक है, हर थोड़ी देर बाद लेना है। लेकिन यहाँ का फंडा एकदम उल्टा है। उल्टे। हाँ जी। हाँ, जब आप निर्जला रहते हैं, निर्जला की स्थिति में कितने लोगों को लाभ मिल गया, लेकिन उसमें नजर तो रखना पड़ेगी ना, अपनी कितनी शुगर चल रही है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपने को काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनसे आप बात करें कि आप लोग विचार करके आपको जैसा लगता है वैसा करिए। और एक बात मैं बता दूं कि न्यू डाइट सिस्टम लोग करते क्यों मालूम है आपको? दुनिया भर की पैथी करने के बाद भी
ये रोगी को मालूम होता है कि बाकी अन्य पैथी जो हैं उनकी तुलना में ज्यादा लाभ मेरे को इसी मार्ग में मिलता है, इसलिए लोग करते हैं, ये सच्चाई है। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करना, उनका अगर मूड है तो कहना करो। और हमारे आप अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो हमारे पूरे लिंक उनको भेज दीजिए। और इसके बाद आपसे भी मैं कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ, जो हमने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है जी जी, हम भी टेलीग्राम पे हैं गुरुजी। हाँ, हमारा जो NDS एक ही उपाय तपस्या व सिमरन के नाम से चैनल है, जी जी, हाँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें जो जो चीजें हैं सब पूरा पुराना भंडार भी मिल जाएगा, देखते जाइए, करते जाइए, लाभ मिलेगा उसमें। हाँ जी जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ निचोड़ कि हमें मेडिसिन का क्या करना चाहिए? मेडिसिन खाने से इतनी डाउन आ रही है तो नहीं, मेडिसिन खाने से डाउन आ रही है ना। अभी आप देखिए, आप एक तो ले नहीं रहे हैं, आप कोई भी जो शुगर वाली चीजें कुछ ले नहीं रहे हैं, आप गेहूं, चना, रोटी या दुनिया भर की चीजें जो भी कुछ ले नहीं रहे, चावल है, ये सब। हाँ जी। और इसके बाद रही थी कसर थी तो अपन फिर आधी टेबलेट अपन लेने लग गए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए अपने को नजर रखना है कि ऑलरेडी अगर शुगर हमारी कम चल रही है तो हम दवाई को लेकर के और कम क्यों कर रहे हैं? हम आखिर कम क्यों करें? हाँ हाँ, तो वो तो कम करने वाली दवाई है ना वो तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उसको बढ़ाने वाली, अनाज खा नहीं रहे हैं हम। नहीं, उसके बढ़ाने वाली दवाई आपने बताई, फिर उन्होंने मीठी चीज ली तब उनका सही आया, वो बढ़ाने वाली दवाई है। तो उसको नजर रखते हुए अपने को चलना पड़ेगा। जब बैलेंस नहीं रखेंगे ना तब गड़बड़ आती है, ज्यादा हो गई, कम हो गई, एकदम फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, यही करना पड़ेगा। इसमें सबसे मेन निचोड़ ये आया, आप जो बोल रही हैं ना, मेरे हिसाब से कि पहले आप उनसे बोलो, बहन अपने घर में आप सब लोग आपस में बातचीत करके कि क्या आपको लग रहा है वो वाला आप काम करें। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। अगर उनका स्वतः अंदर से इच्छा होती है इस तरफ आने की तो कहना करिए आप। नहीं, वो तो खैर वो कह रही हैं कि मैंने घर वालों को अब तैयार कर लिया है कि मुझे 2 महीने और करने दो ये साधना। हाँ, ये वाली बात है। हाँ, तो वो तो बल्कि और आगे लंबी करने को तैयार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहती है मैं इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ, सब मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। निर्जला पूरा करने के बाद उनको जब 15 दिन में एक बार निर्जला करती है एकादशी पे, तो कहती है मुझे बहुत ही गजब लगता है। नहीं, वो दूसरा ये तो बहन आपने देख भी लिया होगा, न्यू डाइट सिस्टम में एक नहीं न जाने कितने लोग डायबिटीज के ठीक हो गए हैं। है ना, कोई एक नहीं। तो ठीक है, शाम को गुरुजी उनको थोड़ा अंकुरित वगैरह बोल देते हैं खाने के लिए। हाँ, बढ़िया चबा चबा करके अच्छे तरीके से लीजिए आप। अंकुरित सब्जी लें, सलाद लें, बढ़िया, बहुत खुशी खुशी प्रसन्न प्रफुल्लित मन से एनिमा लें और बाकी की सब चीज करें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइए आप कि देखिए, जो ये अगर उनका शुगर लेवल डाउन, मतलब 200 भी आ रहा है, मान लीजिए रीडिंग उनकी 200 भी आ रही है, और वो अभी फ्रूट और सलाद वगैरह पे ही है, मेरा मतलब फल सब्जियों पे ही है, तो ये जो शुगर है 200 रीडिंग, मुझे लगता है ये नेचुरल शुगर ही होगी, ये कोई अनाज से आई हुई बैड शुगर तो होगी नहीं जो कि नुकसान देगी उनको। नहीं, नुकसान तो फिर नहीं करेगी, लेकिन ये क्या है कि उनके जो अभी अंदर से पूरी जब सफाई नहीं होती है ना, हाँ जी, पेट की अपनी सफाई अगर नहीं होती तो सब चीजों के अंदर ऐसा है। देखिए, दालें अपन जो लेते हैं सपोज, तो उनके अंदर तो प्रोटीन्स रहते हैं जी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ऑयल भी बनता है, फैट भी बनता है। जो प्रोटीनस चीजें रहती हैं उनके अंदर ग्लूकोज भी बनता है, ग्लाइकोजन भी बनता है। तो कहाँ से आकर के जरा जरा सा भी अगर एकोमुलेशन हो रहा है ना, देखिए जो ऐसे वाले मकान देते हैं ना, चारों तरफ से पूरा बंद बढ़िया अच्छे तरीके से, जी, समझ में नहीं आता। उंगली से अपन ने चला के देखा तो ये टेबल के ऊपर धूल कहाँ से आ गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे जमा होकर के और जमता चला जाता है, क्योंकि उधर तो जाने का क्लाउज ही नहीं है ना, आगे का रास्ता तो बंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसलिए ये चीजें होती हैं। इसलिए जब वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, सब बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके। और जरा सा ठीक हुए नहीं अपन ने, फिर अपन ने लोड डाल दिया। तो लोड कोई इसी का थोड़ी है कि आपने रोटी खाई या चावल खाए कि नहीं खाए। लोड तो हम जो कुछ खा पी रहे हैं, अच्छी चीजें भी अगर ले रहे हैं, वो बिना भूख के ले रहे हैं, और थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर अपन ले रहे हैं, अति कर रहे हैं, तो वो भी लोड ही है ना। बस ये इस तरीके से करेंगे उनको तो लाभ मिला है, समझ जाएंगे, कर लेंगे आराम से, है ना। ठीक है गुरुजी। अच्छा, प्रणाम। है ना। अच्छा, नमस्कार गुरुजी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो सर, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, नारायण लाल। वो कल बात की थी सर आपसे। जी जी। हाँ सर, मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे पहले जो डायबिटीज थी वो 360 के करीब ली थी, पहली बार जो जांच कराई थी तो। अच्छा। और उसके बाद में मैं लगातार 2 महीने से करेले का जूस ले रहा हूँ। हाँ जी। और अभी मैं NDS का पूरा पालन कर रहा हूँ। हाँ जी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सुबह 12 बजे ग्रीन जूस लेना,
हाँ हाँ। और उसमें आपने कहा था उससे भी मुझे फर्क मिला है। कल आपने कहा था ना सर कि सर ढक्कन वो आंवले का जूस मिलाओ। हाँ, थोड़ा बड़ा लो आंवला। हाँ। दो तीन हाँ, तो दो तीन ढक्कन रात से। को मैंने मिलाया तो आज सुबह मुझे ले आया। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। और अभी मैंने सुबह जो जांच किया था सर भूखे पेट ना, हम्म। तो 75 आया था। अच्छा, हाँ। तो ये तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है ना। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो अपना फास्टिंग लिमिट में है, बढ़िया अच्छा है सर 75 तो। है जी। 75 तो अच्छा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। अभी क्या है, ये जब तक पूरी जड़ निकल नहीं जाती है ना, जी सर। क्योंकि अभी तो अपन चेक कर रहे हैं कितना है कितना नहीं है। बाकी हाँ के जो सर। नॉर्मल लोग हैं वो थोड़ी चेक करते हैं, वो तो अपनी जिंदगी में दौड़े चले जा रहे हैं, कर रहे हैं काम कर रहे हैं। हाँ सर। तो क्योंकि अभी अपन मुकाम पे आए नहीं है पूरा, थोड़ी हाँ सर। स्थिति अभी अपने बॉर्डर पर चल रही है। जी सर। इसलिए अपने को जैसे ही ये मुकाम पे अपन आ जाएंगे ना, हाँ सर। जब तक नहीं आएंगे तब तक थोड़ी कमजोरी भी लगेगी, अंदर का भी पूरा चिकटा गंदगी निकली भी नहीं है, वो पूरी निकल जाए जी सर। और हम पूरी तरीके से नॉर्मल स्वस्थ हो जाएं। ओके। इसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर अपना एक भोजन का रूटीन बन जाएगा। हाँ सर। और उसको अगर अपने से बन पाएगा तो अपन रस के ऊपर रहेंगे जीवन भर, नहीं बनेगा तो रस के साथ कच्चा भी लेंगे, अगर उसमें नहीं बनेगा तो हाँ सर। कच्चे के साथ फिर शाम को अपन बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह लेंगे। और हाँ अगर सर। उसमें भी नहीं बनता है हाँ तो सर। फिर हम शाम के टाइम पे बिल्कुल सादा पक्का भोजन जो होता है हाँ सर। बिल्कुल सरल बोलेंगे, उसमें हाँ। 30% के करीब भारी अन्न वगैरह जो भी रहेगा, हाँ सर। मजबूरी है क्योंकि हमसे बन नहीं पा रहा है, तो जी वो हम सर। करेंगे और बाकी 70% हम सब्जी सलाद चटनी रखेंगे जी और सर। अपना नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तो अपनी हालत जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक थोड़ा सा कुछ ऊपर नीच ऊंच नीच करते हुए इस विधा को अपने को करते रहना होगा, है ना। जी सर। जी और सर। जबरदस्ती भी नहीं करना है, ठीक है कि नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है सर। हाँ हाँ। मैं तो वो यही चाहता हूँ कि भाई शरीर की सब बीमारियां खत्म हो जाए। हाँ, तो वो सब खत्म हो रही है उसमें अंदर, इसीलिए ये सब कमजोरी आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हाँ अपने सर। को तो एक बीमारी दिख रही है, अंदर और भी न जाने कितनी पड़ रही होती है। हाँ बहुत सारी होती है सर। डॉक्टर के पास जाते थे रिपोर्ट निकालते तो कई ये कमी है ये कमी है, वो अलग अलग कमियां आ जाती है। हाँ, तो वो सब निकल रही है धीरे धीरे, कोई चिंता की बात नहीं है, निकल जाएंगी वो, है ना। जी सर। क्या आपने क्या शुभ नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम नारायण लाल है सर, पाली हाँ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी जी, तो मैंने आपको बताया होगा कल भी, वैसे अपनी बातचीत हुई होगी तो, है ना। हाँ हाँ सर, कल उसको आपने मुझे बताया था। मैं एक बार स्वामी जी से एक बार बात कर लूं। हाँ, तो उसमें तो देखो ना, आप थोड़ा सा जो चेंज करके आप फिर हाँ अपन ने सर। उसको आंवले को बढ़ाया तो देखो आप पेट साफ होने लग गया, गंदगी निकलने लगी। अरे सर बहुत आज तो मुझे बहुत आनंद आया सर वास्तव में, कि मुझे आज कई दिनों के बाद में लैट्रिन खुल के आया है। हाँ हाँ हाँ, तो बस ये यही अपने को करते रहना है, बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाओगे, है ना। हाँ जी सर। हाँ, और सर आंवले की जगह अगर नींबू का ये कैरी ले ले तो? नहीं ले लो, लेकिन आंवला जो है ज्यादा असरकारक रहता है। अच्छा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं मिलता है तो आप कच्ची अमिया केरी ले लो, और चाहो तो आंवले में भी कच्चे केरी का अगर रस मिला दोगे हाँ या सर। नींबू का रस मिला दोगे तो ये नींबू सब। नींबू का एक एक नींबू मिला देता हूँ सर सुबह शाम। हाँ हाँ, तो बिल्कुल तेजी से साफ हो जाएगा पेट, बढ़िया अच्छी तरीके से। जी सर। जी जी जी। और एक सर मेरे जो वीकनेस आती है सब, मेरी घरवाली तो कहती है क्या कमजोरी आ जाएगी सब पूरे शरीर में मैं क्या करूंगी इन्हें क्या क्या। मैं नहीं, क्या ऐसा नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो खूबसूरत शरीर है उसको चाटें क्या। हाँ सर। जब हमें मालूम है हमें डायबिटीज कितनी हो गई थी या क्या क्या हमारी समस्याएं थी, तो वो जी हमारा सर। शरीर हमें बता रहा है कि अब हमें कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। हाँ सर वो तो देखो सर कि मैंने बहुतों की जो हालत देखी न सर, कि डायबिटीज में क्या हालत होती है लोगों की। हाँ, उनका चेहरा कहीं जाता है, उनको खाना खाते के बाद में वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। अरे वो लेना पड़ता है और साथ ही साथ किडनी बेकार होने लगती है हाँ सर। और अपना हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, बीपी बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनको समझाओ आप अपनी धर्म पत्नी जी को। मेरी पत्नी को भी सर ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। वो सब हट जाती है, छू हो जाती है न्यूराइड सिस्टम से। मगर ये तो जो जैसे ही इनको भूखा रखता हूँ तो सर शुगर लेवल बढ़ जाता है। नहीं नहीं, आप उनको ऐसा करो कि भूखा मत जी। रखो। अभी और मैंने सर एक सॉरी सर, हाँ हाँ एक मैंने ऐसा इनको बताया कि आप पहले थोड़ा खाना खाओ और सलाद ज्यादा लो, हाँ हाँ फिर धीरे धीरे खाना बंद कर लो हाँ हाँ और फिर न्यू डाइट पे आ जाओ। हाँ हाँ।
तो ये बैठ जाएगा सही। हाँ, तो फिर क्या बोला उन्होंने? तो अभी वो ऐसे ही करने लगे कि सलाद ज्यादा लेते हैं और खाना एक चपाती की 1.5 चपाती लेते हैं। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, जी ये सर। कितनी बड़ी बात है कि इसके बाद भी वो आपने बोला और वो कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको आपने सुना नहीं थोड़ा ध्यान से, हाँ सर। कि वो जो इस सिलसिलेवार हमारे जो लिंक हैं या बीबी चौहान साहिब के जो वीडियो ऑडियोज हैं पूरे, उनको हमने तो पूरा एक सिरे से उसको सार समाहित करके उसमें डाल दिया है ना। हाँ सर। तो हाँ सर। सिस्टमेटिक एक के बाद एक आप उनको लीजिए और उनको बोलो कि तुम जो भी कुछ खा पी रही हो ना, उनसे ये मत बोलो कि तू खाना बंद कर दे और निर्जला कर ले और ऐसा करके ये आप थोपो मत। हाँ सर। ये अपने आप होना चाहिए। तो अपने आप कैसे होगा मालूम है? जी सर। बस चुपचाप से अपना बस वो वीडियो ऑडियो जो आते हैं ना पूरे न्यू डाइट सिस्टम के लोगों के, हम जो भेजते रहते हैं, हाँ सर। उनको बस धीरे से कहना इनको अपने को सुनना है एक एक करके। बोले ये सुन लिया, हाँ इसको सुन लिया तो हटा देते हैं, दूसरा सुन लेते हैं, दूसरा जी देख सर। लेते हैं। अपने आप परिवर्तन आने लग जाएगा उनके अंदर। आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो हंसोगे एकदम तेजी से, तो वो बोलेंगे आपसे कि ये काहे की हंसी आ रही भाई आपको? तो कहला नहीं नहीं ऐसे आ गई थी वो तो। तो वो अब होने लग जाएगा। आप समझ गए नहीं समझे? जी सर। देखिए आपकी बात का एक अलग असर होगा, हाँ सर। हमारी बात का या हमारे वीडियो का अलग असर होगा, हाँ वो और असर अलग अगर पड़ता है। बीबी चौहान साहब का देखेंगे तो और ज्यादा असर होगा। आप समझ गए नहीं समझे? जी सर। तो वो सिस्टमेटिक एक बार उनको दिखाते चले जाओ, अपने आप काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा पूरा काम, है ना? ठीक। हाँ सर। और आप हमारे उसमें भी जुड़ जाओ, हमने शायद लिंक आपको भेजा और टेलीग्राम पर, नहीं सर, जुड़ गया मैं टेलीग्राम से। तो उसमें आपको पहले पुराने सब मिल जाएंगे पूरे। हाँ वो कल मैंने एक बाड़मेर वाला वो ऑडियो आया था हाँ हाँ कि वो भी सुना था कि एक भाई के वो आंतें खराब हो गई और वो कहता है कि मेरा तो रस भी नहीं रहता है अंदर। हाँ तो आपने बताया था कि भाई रस नहीं रहता है तो जितना मान लो 2 चम्मच या 3 चम्मच रहता है तो उतना ही लो, हाँ हाँ जबरदस्ती मत करो हाँ 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 और निकालते जाओ बस। हाँ। तो तो देखिए मुझे इसमें देखिए, हाँ जी, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, इतना रिस्ट्रिक्शन कर दिया व्हाट्सएप पे कि वो चीजें एक 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 डालो सबके पास, और उसके बाद भी पहुंच नहीं रही उसमें, किसी के पास आधी पहुंच रही। तो ये टेलीग्राम में क्या है, आप जिसको भी इच्छा हो उसको पूरा खजाना मिल जाएगा, पीछे तक का रखा रहता है, इसमें व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है पूरा। हाँ सर। तो इसलिए आराम से उसको देखो और करो एंजॉय। आप तो बहुत बढ़िया साधक हैं एनडीएस के, बहुत बढ़िया काम करेंगे आप, फैलाइए इसको चारों तरफ, है ना? नहीं सर, मैं तो अगर मैं ठीक हो गया ना सर, हाँ हाँ तो एक बार आपको जरूर मैं यहाँ बुलाऊंगा सर। एक बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा सर यहाँ हाँ, पे। नहीं नहीं आप करिए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा, क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ और मैं मिलने के लिए सर। मना करता हूँ घर पर। हाँ सर। अब उस दौड़ में बिल्कुल मैं नहीं हूँ कि बुला रहे हैं, मंच पे जा रहे हैं और तो लोग। सर मैं आपके दर्शन तो जरूर करूंगा एक बार आके वहाँ पे। आप जैसे ठीक होते जाएंगे ना, जी बढ़िया सर। सब काम वहीं होता चला जाएगा, आपको प्रभु के दर्शन होंगे, मैं आपको बताऊं। और बढ़िया ये काम आप करते चले जाओगे, करो, सब कुछ होगा, प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसे काम होते चले जाएंगे, है ना? ठीक। जी जी। हमारे क्या है सर कि घर में सब परिवार वाले सब बीमार रहते हैं, जैसे मेरा भाई है, बड़ा भाई है चलिए सर। आप। इनकी हालत तो क्या है कि हमारे तो कोई पितर दुखी कर रहे हैं न ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या ऐसा कुछ नहीं है हाँ हमारा। हमारे तो ऐसा कोई मानने वाला है तो भगवान है। हाँ, भगवान किसी का बुरा नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, भगवान भक्त का कब बुरा करेगा? हाँ, और दूसरी शायद। बात ये, अपने से मिस्टेक नहीं हो उसको पूरा सुधार कर करके आप अपना एग्जाम्पल पहले बताओ कि हाँ जैसे सर। मैं ठीक हो गया, इसके बाद आपकी पत्नी को आराम मिलेगा, वो बताएंगी, तो फिर अपने आप पूरे परिवार के करेंगे और फिर दुनिया के लोग भी करने लग जाएंगे। जी सर। जी हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। हेलो। हाँ सर, आप रमेश सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ जी। मेरा 14 साल का लड़का है, उसको डायबिटीज। अच्छा, टाइप 1 नहीं, है या टाइप 2 है? टाइप 1 है। टाइप 1 है, हाँ। जन्म से ही है? नहीं, ये 14 साल का है और 1 साल से हो गया। हाँ हाँ। 1 साल से है और इंसुलिन दे रहा है। अच्छा, तो देखिए ऐसा है, हम्म, न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार अगर आप अपनी भोजन शैली को चेंज करवाते हैं उनकी, हम्म, तो उसमें नुकसान तो कुछ है नहीं। पहले यही देखना चाहिए हाँ। कहीं हमें और नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और कच्चा खाने को ये ना। हाँ जी, हाँ। इसको अविलंब आप चालू कराएं न्यू डाइट सिस्टम। हम्म,
और बाकी जो उनके इंसुलिन वगैरह लग रहे हैं उनको चलने दीजिए। जैसे जैसे लाभ मिलता जाएगा वैसे वैसे अपने आप वो डॉक्टर बोलेगा कि इसकी क्वांटिटी कम करो आप इंसुलिन की, ठीक है ना। यही एक मार्ग है। हाँ वो तो सही है, डॉक्टर को सब बोलता है इंसुलिन नहीं छूटेगा आजीवन बोल रहा है। तो अपने को प्रयास करने में क्या परेशानी है? अरे सुबह से वो जूस पी रहा है। मैं पोरबंदर गया था, मैं कालू भाई को फोन किया था। हाँ हाँ 3-4 दिन पहले, वो सूरत वाला है कालू भाई। हाँ कालू भाई सावलिया। हाँ हाँ नहीं तो आप करिए ना, तो उससे प्रेरणा मिलती, ताकत मिलती, बातचीत अवश्य करें, चालू करा दीजिए बस हाथ के हाथ। और चालू तो किया है, 5-6 दिन हो गया है। हाँ हाँ उसने बोला, और इनिमा लेने को बोला है। हाँ लेना पड़ेगा वो, कम से कम 2 बार 3 बार दिन में एनिमा लें। हाँ 2 बार लेते हैं, सुबह 1 बार पूरी बोतल भरते हैं, खाली हो गया और संध्या बाथरूम जाते हैं फिर से लेते हैं। हाँ ठीक है, 2 की जगह 3 बार भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। और सुबह धनिया और पालक का जूस बनाकर पीते हैं, और अभी अभी पिया है 6:30 बजे, 6 बजे उठ जाता है। उसमें जब मिल जाए, अभी तो गर्मी है तो आंवला भी चालू कर देना, आंवला भी डालना है उसमें। आंवला भी? हाँ आंवला भी डालना है उसमें। आंवले का रस भी होना चाहिए, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लो उसके अंदर। नींबू भी डालते हैं। और दूसरी हरी पत्तियां जो खाने लायक हैं, दूसरी पत्तियां जो भी खाने लायक पत्तियां हो उनको आप डाल सकते हैं। वनस्पति की? हाँ वनस्पति की पत्तियां डाल लो, बेल पत्र हो, तुलसी की पत्र हो, या ड्रम स्टिक की पत्तियां हो, सहजना की, है ना, हर श्रृंगार के पत्ते हों, पीपल के पत्ते हों, आम के पत्ते हों, बेर की पत्तियां हों, ये डाल सकते हैं। खाने योग्य होना चाहिए पत्तियां। जामुन मिल जाए तो जामुन की पत्तियां डालिए। जामुन तो मिलता है? हाँ उसकी पत्तियां डालिए। पत्ती है उसका? हाँ वो ग्रीन जूस के अंदर। ओ सब जूस बनाकर पी जाना पड़ता है? हाँ जूस बना के छान लो उसको, वो छान करके और पी लो। छानना भी पड़ता है? हाँ छानना पड़ेगा, उसको छान के पीना है। और उसको कपड़ा लेकर छान सकते हैं? हाँ कपड़ा या प्लास्टिक की छन्नी होती है, वो कालू भाई के पास मिल जाएगी, या विनोद भाई किसी के पास भी मिल जाएगी। विनोद भाई ने मैंने वो डब्बा दिया है एनिमा का। वो एनिमा का डब्बा दिया है, आप बोलेंगे हमें छानने वाली छन्नी चाहिए तो वो न्यू डाइट सिस्टम के जितने लोग हैं सबके पास मिल जाती है ना। और बस आरंभ करो इसको। और 2 पर टमाटर और केरी फ्रूट में, और काकड़ी को भी खाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो दोपहर 12 बजे 12:30 बजे तक वो भूख लगती है, वो तब वो खाता है, शाम को भी वो खाता है। शाम को सब्जी खा सकते हैं साथ में थोड़ी सी सब्जी होगी ना? हाँ हाँ दे दीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल दे दीजिए, तेल घी से छुकी हुई नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो मना किया है, दूध छाछ वो सब मना किया है। हाँ नहीं सब्जी भी तेल में फ्राई नहीं करना है, ऐसे बॉइल करके उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक और मसाले वगैरह डाल करके दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और तेल कम डालना? हाँ नहीं तेल डालनी नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं। बिना तेल के बन जाती है जी। हम ही खा रहे हैं, हमें क्या, हमें तो कोई बीमारी रोग नहीं है जो हाँ हम खा लेते हैं, फिर क्या है। मेरे को है तो मैं तो बहुत परेशान, मेरे को होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा है तो। नहीं नहीं वो सब्जी जब बनेगी ना उबली हुई, बस मन में ये समझना कि जैसे तेल अपन डालते हैं, बस तेल नहीं डाला, और उसके बाद बाकी प्रक्रिया जैसे सब्जी बनती है वैसे ही करो पूरी। बनने के बाद में वो पता ही नहीं चलेगी कि बिना तेल की है कि तेल की है, मालूम ही नहीं पड़ेगी, वो इतनी गजब की लगती है। कितने दिन तक करना पड़ता है? नहीं देखिए, ये अपन अभी से निर्धारण क्यों कर रहे हैं अपन, आप ये मत बोलो कि कितने दिन तक करना पड़ता है, आप ये बोलो, ये समझो कि अगर उसको छोड़ दोगे ना 1-2 दिन के लिए, तो तेजी से वो और बढ़ने लग जाएगा, इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, शरीर में नुकसान बढ़ने लग जाएगा। तो हम क्यों छोड़ें उसको, है ना। बाकी की दूसरी चीजों से तो लाभ नहीं हो रहा है ना। नहीं मैंने सब पूरी 1 साल से बहुत परेशान हूँ, सब हॉस्पिटल है, सब शक्कर लगा सकता हूँ। तो उसमें परेशानी होने की बात नहीं है, उसमें अपना नुकसान तो कुछ है नहीं। हाँ नुकसान तो नहीं है। फायदा अगर होता है तो ठीक है, और जिस मात्रा में होता है तो ठीक है, और अगर फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो और आगे नहीं बढ़ पा रहा है रोग हमारा, तो ये भी तो एक फायदा ही हुआ ना, इसको भी तो हम लाभ ही बोलेंगे ना, ये भी तो लाभ ही हुआ। तो इसलिए करिए, अपना काम है करने का, है ना। गीता जी में कहा है ना, फल की इच्छा नहीं करना है, कर्म करना है अपने को और उसमें अपने को जानकारी होना चाहिए कि कर्म हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं तो सत्कर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं।
दुष्कर्म करेंगे तो फल उसके गलत मिलेंगे और सत्कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, तो हमें राह तो मिली गई है न्यू डाइट सिस्टम की, इसमें तो सत्कर्म ही होना है। तो इसको कीजिए बिल्कुल आराम से और बहुत खुशी खुशी उमंग के साथ कीजिए, आनंद के साथ कीजिए कि चलो ठीक है, ईश्वर ने हमको यही दिया है तो हम उसकी रजा है उसमें ईश्वर की, तो हम यही करेंगे, करते हैं, है ना। हाँ। अच्छा जी, रखें। और हाँ। इंसुलिन भी साथ में और चालू रखे ना अभी? नहीं, इंसुलिन बंद थोड़ी करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। एकदम कैसे बंद कर देंगे? बंद कर रहे हैं फिर ज्यादा डोज चालू कर रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, ऐसे हमें खिलवाड़ थोड़ी करना है। हम तो अपना ये भोजन में सुधार, दूध के प्रोडक्ट लेने, एनिमा हम ले रहे हैं। हाँ। इंसुलिन वाला जानेगा, वो जो डॉक्टर है ना इंसुलिन वाला, हाँ। वो जब देखेगा कि अब इसमें अगर परिणाम मिल रहे हैं तो वो बोलेगा कि इसकी क्वांटिटी कम करो। हाँ। कम करते जाएंगे। कम करते हैं थोड़े नहीं, 2-3 महीने में बंद हो गया है। नहीं, वो डॉक्टर से पूछ के करना है अपने को, बता करके। हाँ। अपने मर्जी से अपने को अभी नहीं करना है। जब अपना शरीर अपने को खुद अगर अच्छे तरीके से लगने लग जाएगा और इसके बावजूद भी डॉक्टर बोलता है कि तुम तो इसको जारी रखो, तब हम विचार करेंगे अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा कम करने का। अभी अपने को अपनी तरफ से खुद सोच करके बंद नहीं कर देना है। हालांकि कई लोग बंद कर देते हैं, वो बंद करने के बाद भी उनको फिर लाभ ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम चांस न लें, डोंट टेक चांस। पहले अपना ध्यान दें अपन कि हमने अपनी भोजन शैली को सुधारा है कि नहीं, कंटिन्यू इसको करो, और करने के बाद में फिर नजर तो रख ही रहे हैं अपन कितना चल रहा है अपना शुगर लेवल। और तो कितने दिन रिपोर्ट करा रहे तो पड़ता है? कितने दिन में? मेरे ख्याल से ये तो आपको एक मीटर खरीद के रख लेना चाहिए, डायबिटीज चेक करने वाला घर पर ही। तो उसमें क्या दिक्कत है, अपन रोज भी देख सकते हैं ना। हाँ, रोज देखो, हर 8 दिन बाद देखो, 15 दिन बाद देखो, क्या परेशानी है। और घर पर वो आता है छोटा सा, वो भी चलेगा उसमें? सही, ग्लूकोमीटर ना। हाँ, वो ले लो ना, क्योंकि देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है इसका, डायबिटीज का। इसमें बिल्कुल चेक करते रहना है अपनों को। ऐसा नहीं बैठे हुए अपन किसान की तरह कि कब बरसात होगी तो कब हमारी खेती पैदावार होगी, ऐसा नहीं है। ये तो अपने को रोज के रोज हर 1-2 दिन में देखते रहना है, चेक करते रहना है ना। ठीक। तो बस अब तो बढ़िया, आपको सब कुछ पता चल गया, करिए और उसका सब पूरा अध्ययन कर लीजिए अच्छे तरीके से। कालू भाई से मिल जाएगा लिटरेचर पूरा, या हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो ऑडियो वीडियो हैं उनको देखिए, उससे बैठे बैठे ताकत मिलेगी ना भाई। फ्रूट भी सब खा सकते हैं, इसमें तो बताते हैं। हाँ, ले सकते हैं। मीठा खट्टा फ्रूट सब। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन मीठे फ्रूट्स अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ना लें, कम लिए। हाँ, खट्टे फलों का सेवन ज्यादा कीजिए और थोड़ा बहुत ले लीजिए, है ना। जैसे पाइनएप्पल का सेवन कर सकते हैं, संतरे का सेवन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मौसमी का थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं, मीठे हैं हालांकि ये। और दूसरा, नींबू आप ले ही रहे हैं, है ना। ठीक। और पपीते का सेवन कर सकते हैं, इस तरीके से करिए। थैंक यू सर। अच्छा जी, प्रणाम। तो मित्रों, ये रही वार्तालाप श्रृंखला के द्वितीय एपिसोड की प्रस्तुति। इस वीडियो में सन्निहित चारों ऑडियोज के उन सभी वार्ताकारों को मैं अंतर्हृदय से प्रणाम करता हूं जो इस वीडियो के स्तंभ बने। प्रणाम उन सभी असंख्य दर्शकों के लिए भी है जो सदियों तक इस वीडियो से लाभान्वित होते रहेंगे, जिनके लिए विशेष रूप से प्रभु परमात्मा ने यह वीडियो बनवाया है। अंत में कोटिशाह प्रणाम उस परम प्रभु रचयिता को भी, जिसकी मर्जी से इस वीडियो का सृजन हो सका। अगर आगे भी उसकी यूं ही कृपा दृष्टि रही तो एक और नई प्रस्तुति के साथ हम आपके मध्य अवश्य उपस्थित होंगे। इन्हीं कृतज्ञताओं के साथ मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।